हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भाई महिंद्रा की एक ऐसी कार के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा आज की डेट में हाई डिमांड में है। मैं बात कर रहा हूँ भाई 7XO की। और ये जो वेरिएंट है ना, ये हाल ही में लॉन्च करे गए, मतलब एक महीना भी नहीं हुआ है और इतने ज़्यादा डिमांड में आने लग गए हैं कि बात पूछो मत, मतलब लाइन लग रही है इस गाड़ी की। मैं बात कर रहा हूँ 7XO के AX5 वाले वेरियंट की, जो कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है पूरे लाइनअप में। अगर आप 19 से 20 लाख का बजट रखते हो ना, और उस बजट के अंदर अगर आपको 7XO खरीदनी है, देन AX5 वेरिएंट ना सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ पे आपको पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक सारे ही ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। और आज की वीडियो में देखना ये है कि भाई ये AX5 वाला वेरिएंट कितना वैल्यू फॉर मनी है। जस्ट मैं बातें ही कर रहा हूँ कि कुछ इसके अंदर दिया भी गया है, वो सारी चीजें बहुत बारीकी से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये AX5 वाला वेरिएंट खरीदोगे तो इस तरीके की जो चाबी है ना, वो आपको देखने को मिलती है। अब ऑलरेडी जब मैंने आपको AX दिखाया था, AX3 दिखाया था, उसके साथ में भी महिंद्रा सेम ही चाबी ऑफर कर रहा है, जिसके अंदर 3 बटन आपको सामने की तरफ नजर आएंगे, जिसके अंदर लॉक, अनलॉक, बूट अगर आपको खोलना है वो यहाँ पे जो खोल सकते हो। और इनफैक्ट जो दूसरी की है वो भी सेम टू सेम दे रखे, महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। तो ये चाबी जो है आपको इस AX5 वेरिएंट के साथ में महिंद्रा ऑफर करने वाला है, जो कि बहुत ही सही रहेगी, कोई भी ऐसी परेशानी से रिलेटेड नहीं है। बट हाँ, अगर आप मैनुअल के साथ में जाते हो, जो प्राइसिंग है इस AX5 वाले वेरिएंट की, वो 18,33,000 आपको जो है प्राइस खर्च करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ में। ऑन रोड कीमत जाननी है आपको, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है मिल जाएगा, वहां पे जरूर से जाके देख सकते हो। और अब मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ इस AX5 के अंदर महिंद्रा दे क्या कुछ रहा है। सबसे पहले तो अगर आप फ्रंट लुक गाड़ी का देखने वाले हो तो कुछ चीजें आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलेंगी। जैसे कि नीचे की तरफ जो फॉग लैंप्स या कॉर्निंग फॉग लैंप आ रही थी, वो आपको इसके साथ में नहीं दी जा रही है। बट हाँ, फ्रंट पार्किंग सेंसर का ऑप्शन जरूर से है अगर आप ये AX5 वाला वेरिएंट खरीदते हो। बट अगर आप यहाँ पे ग्रिल में देखोगे तो एक चीज आपको और नजर आ जाएगी कि भाई कैमरा नहीं ऑफर करा गया है। हालांकि महिंद्रा का लोगो और ग्रिल वगैरह जो है वो सेम आपको मिल रही है, उसमें कैसी भी दिक्कत नहीं है। और ना ही कोई एडास वाले जो फीचर्स हैं वो इस AX5 के साथ में दिए जा रहे हैं। व्हीकल खराब हो जाए टो करना है वो आप कर सकते हो। और बात करूं हेडलाइट सेटअप की, तो सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर हाई बीम, लो बीम आपको मिलती है, DRLs और इंडिकेटर का अगर आपको सेटअप देखना है, रनिंग शॉट आ रहा है, डेफिनेटली देख के बताओ। कंप्लीट DRL जलती है, बट अगर आप इंडिकेटर चालू करोगे तो सिर्फ यही जो यहाँ पे काम करता है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देन अगर आप इधर की तरफ से इस गाड़ी को देखने वाले हो तो कुछ चीज़ें और आपको थोड़ी सी अजीब लगेंगी इस वेरिएंट के बारे में। जैसे कि अगर आप अलॉय व्हील का शौक रखते हो तो इस वेरिएंट के अंदर प्रॉपर अलॉय व्हील्स तो नहीं है, बट हाँ अलॉय व्हील्स दिखने जैसे वाले जो स्टील व्हील हैं या हाइपर व्हील्स हैं वो मिल रहे हैं। आपको आवाज इसी से जो है समझ में आ जाएगी कि अलॉय नहीं है, बट दिखते अलॉय जैसे हैं। तो वो आप खुद से देख सकते हो भाई, अगर आपको पैसे खर्च करने हैं अलॉय पे जा सकते हो, नहीं खर्च करने तो ये भी आपको अलॉय व्हील वाली फील प्रॉपर दे रहे हैं। हालांकि जो टायर साइज है 235/65 R17 वो आपको इसके AX7 वेरिएंट के साथ में भी मिलता है। तो उसमें ऐसी कोई परेशानी है नहीं कि मैं बोलूं कि भाई उसमें कोई दिक्कत ऐसी है। हाँ, गड्ढे वगैरह ठीक ठाक से जो है एब्जॉर्व कर लेता है। बाकी हाँ, ब्रेक्स की बात करूं, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है, और अगर आप रियर में देखोगे तो रियर के अंदर भी सेम जो डिस्क ब्रेक है उसका ऑप्शन महिंद्रा यहाँ पे दे रहा है इस AX5 वेरिएंट के साथ में, जो कि बहुत ही सही रहने वाला है। इनफैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस सभी वेरिएंट के साथ में सेम है, जो कि 201 mm का रहेगा, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से परफेक्ट है। मतलब कभी भी नीचे से लगने की जो शिकायत है वो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं आएगी। बाकी जो AX5 के वाइपर्स हैं वो इस तरीके के एरो ब्लेड वाले रहेंगे। और बाकी हाँ, रेन सेंसिंग वाइपर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आप मत करो, नहीं मिलने वाला इस वेरिएंट के साथ में। बाकी जो इस वेरिएंट के मिरर्स हैं वो पियानो ब्लैक दिए गए हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, फोल्ड दोनों का ऑप्शन है। बट हाँ, आपको चाबी से जो फोल्ड अनफोल्ड करने का ऑप्शन है वो नहीं दिया जा रहा है इस वेरिएंट के साथ में। इस तरीके के जो डोर हैंडल्स है वो मिलेंगे। बी प्लर की बात करूं, पियानो ब्लैक दिया गया है, रूफ रेल्स आ जाते हैं। और ये एक लौता ऐसा वेरिएंट है जहां से आपको जो सनरूफ है वो मिलनी जो है लग जाती है, यानी कि AX वेरिएंट जो है बेस वेरिएंट रहेगा अगर आपको सनरूफ चाहिए। बाकी डीजल, मैनुअल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या लेना चाहते हो, पेट्रोल लेना चाहते हो, ऑटोमेटिक लेना चाहते हो, वो खुद से डिसाइड कर सकते हो। बाकी अगर गाड़ी अनलॉक है तो एक काम करते हैं, पहले मैं करता हूँ इस चीज को अनलॉक। तो चाबी की जरूरत पड़ेगी, इस तरीके से दबाओ और अब प्रेस करोगे खुल जाएगा, यहाँ से डलेगा डीजल और एड ब्लू। और जैसे ही गाड़ी अनलॉक होती है ना, तो आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, ये लाइट है इस तरीके से जो है चालू हो जाती है। बाकी आप बताओ आपको कैसा लग रहा है। LED सेटअप बहुत प्यारा लग रहा है, सारी चीज़ें LEDs के अंदर दी गई हैं। बाकी जब पीछे आए हैं तो एक बार आप रियर लुक वगैरह भी देख लो भाई। AX5 वेरिएंट के अंदर ना आपको वाइपर, डिफॉगर जैसी भी चीजें मिल जाती हैं, और साथ में जो रिवर्स कैमरा है वो भी आपको यहाँ पे जो दिया जाता है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था इंट्रो के टाइम पे कि भाई मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यही है। अगर आपको प्राइस के साथ साथ फीचर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, डेफिनेटली आप इस वेरिएंट के साथ में जा सकते हो। नीचे स्किड पैड वगैरह की बात करूं तो ये सिल्वर फिनिशिंग के अंदर मिल जाते हैं, डार्क क्रोम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है।
XUV 7XO की ब्रांडिंग आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें, इनफैक्ट अगर आप चाहते हो कि भाई कनेक्टेड कार वाले फीचर्स चाहिए तो यहाँ पे जो एडोनिक्स प्लस का जो सपोर्ट है वो भी महिंद्रा यहाँ पे दे रहा है। इनफैक्ट ये वाली चीज़ तो आपको इसके AX वेरिएंट से जो है मिलने लग जाती है, जो कि मुझे लगता है कि और कोई इस बजट के अंदर ये वाली चीज़ नहीं कर रहा है। और लॉक हो गई है व्हीकल, बाकी दोबारा से खोल लेते हैं, बटन दबाओ इस तरीके से और ये जो है इस तरीके से खुल जाने वाला है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 7 सीटर का ही ऑप्शन आता है, पहले फिर भी आपको 5 सीटर दिया जाता था, बट आज की डेट में नहीं है, तो वो ध्यान रखना। नीचे की तरफ प्रॉपर जो टूल किट है उसका ऑर्गेनाइजेशन आप देख लो भाई किस तरीके का किया गया है, स्पेयर टायर एक्सेस करना है वो आप कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। बाकी फिलहाल सीट फोल्ड है, अगर आपको अनफोल्ड करनी है तो कुछ नहीं करना है, इस तरीके से करो और ऐसा कुछ सेटअप यहाँ पे रहेगा अगर आप सीट को अनफोल्ड यहाँ पे कर देते हो। दोनों तरफ ग्रैब हैंडल ऊपर की तरफ अगर आपको नहीं दिख रहे हैं, अब आपको प्रॉपर यहाँ पे जो है दिख जाने वाले हैं और बहुत इजीली है बंद करना, क्योंकि भाई बूट में वजन है ही नहीं, लिटरली ये फाइबर का है तो ज़्यादा वेट है ही नहीं और जंग वगैरह भी नहीं लगेगी, फ़ायदा ही फ़ायदा है। बाकी और कुछ लोअर गार्निश वगैरह इसके अंदर नहीं आती है। हालांकि अगर आप इंजन स्पेक्स की बात करोगे तो पेट्रोल मैनुअल, डीजल ऑटोमेटिक, इन सब में थोड़ा थोड़ा सा अंतर आपको मिलता है। बट अगर आप डीजल मैनुअल लेते हो, आओ ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इस तरीके से जो है ये खुल जाने वाला है, आ जाओ भाई। तो जैसे ही खुलता है वैसे तो इंडिकेटर चालू हो जाता है, बट इसकी बैटरी में थोड़ा सा इशू है, मैं वैसे आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। बट हाँ, आप पहले देखो यहाँ पे इंसुलेशन, और ये है 2.2 लीटर का एमोहॉक टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि भाई पावर वगैरह की बात करूं तो लगभग 180 bhp की पावर और 380 न्यूटन के करीब का जो टॉर्क है वो मैनुअल के साथ में आपको देता है। बाकी पावर फिगर्स आपके स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे, जरूर से देख लेना। देन यहाँ पे जो वॉशर वगैरह है वो डालना है, कूलेंट वगैरह डालना है, वो सारा ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया जाता है। अब देखो, अगर आप इतना पावरफुल इंजन अगर आप ले रहे हो तो डेफिनेटली फ्यूल एफिशिएंसी कम मिलेगी। आप लगा के चलो, कंपनी के हिसाब से 17 बोल रही है कंपनी, 15, 16, 14 इस तरीके की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी हाईवे पे। और सिटी की अगर आप बात करोगे तो 12 तक की आपको मिल जानी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग कंडीशन। बाकी अब इंटीरियर देखते हैं भाई, गाड़ी का इंटीरियर कैसा है। देखो, अगर आप ये AX5 वाला वेरिएंट खरीदते हो तो इस तरीके का ओवरऑल जो इंटीरियर है, जहाँ पे आपको इस तरीके की जो फैब्रिक सीट्स है वो मिल जाती हैं, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है, रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो। सीट जो है ना महिंद्रा की इस पूरे लाइनअप की यार बहुत ही सही है, मतलब आपको कंफर्ट के साथ साथ दिखने वाइज भी ठीक लगती है। ऐसा ही नहीं है कि दिख ही सही रही है और कंफर्ट नहीं है, इनके अंदर कंफर्ट भी प्रॉपर यहाँ पर महिंद्रा आपको ऑफर कर रहा है। अब चाबी को रख देते हैं इधर की तरफ। अगर आप एक बार में इंटीरियर पर ना डालोगे, पहले एक काम करते हैं, बटन को दबाता हूँ इस तरीके से। MID की बात करें तो कुछ इस तरीके का सारा सेटअप दिखाई देता है। देखो 12.3 की ये दे रखी है, और 12.3 की बात करूँ तो इन्फोटेनमेंट की मिलती है, और 12.3 की आपको यहाँ पे दे रखी है। तो इस तरीके का पूरा सेटअप मिलता है। तो कई जो टॉप एंड वेरिएंट है वैसा ही सारा सेटअप आपको दिया गया है। बाकी इन्फॉर्मेशन वाइज बात करूँ तो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो सारी चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे बैटरी डिस्चार्ज की जो वार्निंग है वो आपको फ्लाइल दिखाई दे रही है। बट इसे कर देते हैं कैंसिल। उसके अलावा ज्यादा इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशन वाइज आप देख लो। एवरेज वगैरह अगर आपको देखना है वो सारी चीजें देख सकते हो, यहाँ से टॉगल करोगे तो इस तरीके से सारा व्हीकल इन्फो डेटा वगैरह जो है आपको यहाँ पे दिखाई देता है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह फीचर्स की बात करूँ तो वो सारी चीजें तो आपको मिल ही जाती है। देन ये वाले जो बटन है वो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है। देन जस्ट ऊपर अगर आप आते हो तो यहाँ पे मैनुअल डिमिंग मिरर आपको दिया गया, AC वेंट्स है, मैनुअल AC के सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं। बटन वगैरह आप देख पा रहे हो, स्क्रीन ऑफ करना है, ड्राइविंग बोर्ड में 3 ऑप्शन हैं, जिप, जैप, जूम, वो सारी चीजें। और मैनुअल के साथ में भाई 6 स्पीड ये जो मैनुअल है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। ये हालांकि जो सेंटर कंसोल है वो पूरा पियानो ब्लैक रहेगा। आप बताओ देखने के हिसाब से आपको कैसा लग रहा है। हालांकि ये चीज महिंद्रा ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी कि इसके अंदर ये सॉफ्ट टच का इस्तेमाल नहीं दिया है, तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि भाई बहुत हार्ड फील होगा जब भी आप हाथ वगैरह यहाँ पे रखोगे। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IRVM यहाँ पे आ जाता है, साथ में जो सनग्लास होल्डर है वो दिया गया है। यहाँ पे बात करूँ तो इस तरीके की जो LED लाइट्स हैं वो यहाँ पे मिल जाती है। सनरूफ आप देख लो, फुल पैनोरामिक सनरूफ है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। सनरूफ आजकल लोग पसंद भी कर रहे हैं, महिंद्रा ने इस वेरिएंट के अंदर दिया भी है। बाकी कुछ और चीज़ों की बात करूँ, यहाँ पे भी मल्टीपल चीज़ें हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना है, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, हिल डिसेंट हो गया, साथ में ऑटो स्टार्ट स्टॉप हो गया, वो सारी चीज़ें। और साथ में स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करूँ तो सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन है इस वेरिएंट के अंदर, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे ना ही कोई ऑटो हेडलैम्प है, ना ही कोई रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन दिया गया है। सारा कुछ मैनुअल यहाँ पे जो है रहने वाला है। हालांकि पावर विंडो के स्विचेस वगैरह मिरर को एडजस्ट करना है, फोल्ड करना है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। हाँ, स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हो तो सिर्फ 4 स्पीकर्स का ऑप्शन आपको मिलता है, ट्यूटर्स वगैरह इस वेरिएंट के साथ में नहीं आपको जो है दिया जाने वाला है।
अब चलते हैं रियर कैसा है गाड़ी का। देखो रियर में कोई परेशानी नहीं है, रियर अल्टीमेट आपको एक्सपीरियंस देगा कंफर्ट के हिसाब से भी, ओवरऑल फील के हिसाब से भी। हालांकि कई लोग होंगे यहाँ पे जो लेदर सीट्स आते हैं, बट इसके साथ में ये वाली चीज़ नहीं है। सीट का रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, साथ में जो आर्म रेस्ट है वो भी दी गई है, कप होल्डर्स भी हैं, तीनों हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं। तो कंफर्ट का मोरलेस मुझे लगता है कि इस वेरिएंट के अंदर प्रॉपर ध्यान दिया गया है। तो अगर आपका बजट है कि भाई नहीं मुझे इस तरीके का ही ऑप्शन चाहिए, डेफिनेटली आपको ये 7XO बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कंफर्ट वाइज तो मैं बोल रहा हूँ अल्टीमेट चीज़ है भाई, आपको पसंद आएगी आएगी, ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि नहीं आएगी। बाकी सीट को रिक्लाइन करना है और ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, मैक्सिमम पोजीशन ये रहेगी। आगे करना है इस तरीके से करो, आगे आ जाएगी। तो ये मैक्सिमम पोजीशन है जहाँ पे आप इस तरीके से बैठोगे रिलैक्स होके। एक चीज़ और बोल रहा हूँ, अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है तो एक काम आप कर सकते हो, गाड़ी में आके बैठ के ट्राई करके देखना, देन आपको एक आइडिया मिलेगा कि जैसे मेरी हाइट 5.5 फीट है, मुझे इतना मिल रहा है मेरे से। अगर आपको आइडिया लेना है, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। तो अगर आपकी 6 फीट हाइट है, डेफिनेटली ट्राई करके देखो, तब आपको बेटर एक्सपीरियंस आएगा कि इन कैबिन एक्सपीरियंस कैसा है, मैं कंफर्टेबल हूँ नहीं हूँ, 3 बंदे बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे। हालांकि नॉर्मल हेल्थ वाले बैठ जाएंगे, बट ज़्यादा हेल्थ वाले बंदे 3 बंदे मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि बैठो, फिर दिक्कत होगी, शोल्डर टच होंगे, फिर हिलेगी डुलेगी, तो वो कोई फायदा है नहीं उसका। बाकी और क्या कुछ है, ऑलमोस्ट तो सारी चीज़ें सेम ही है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटक और ये जो लाइटें वगैरह है वो दी गई हैं। रियर से कुछ इस तरीके का व्यू आता है, अगर आप डैशबोर्ड वगैरह का देखते हो, ट्रिपल स्क्रीन सेटअप अल्टीमेट वाली फील देता है। अगर आपको ज़्यादा टेक नहीं पसंद है, देन मुझे लगता है कि ये गाड़ी आपको थोड़ा सा निराश कर सकती है। एसी वेंट्स हैं, फ़ोन रखना है, नीचे की तरफ से टाइप पोर्ट, ये सारी चीज़ें तो आम बात आज की डेट में हो ही चुकी हैं, और महिंद्रा ने इन चीज़ों का ध्यान भी प्रॉपर तरीके से दिया है। बंद करते हैं। अब आप मुझे बताओ इस प्राइस पॉइंट के अंदर ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है नहीं है? आपका क्या ओपिनियन है वेरिएंट को लेके? मुझे तो डेफिनेटली ये वेरिएंट बहुत पसंद है। इनफैक्ट प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी डील जो है इस वेरिएंट के अंदर होने वाली है। सो अब ऐसा कुछ भी जो आपको लगता है कि पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली लिखो, मैं आपको जरूर से बताऊंगा। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।